घोटाले में कौन लोग शामिल होते हैं? घोटाला में शासक शामिल होता है, घोटाला में ब्यूरोक्रेसी शामिल होता है, घोटाला में शासक के लीगल एडवाइजर शामिल होते हैं, और शासक घोटालेबाज शासक का सहयोग करने वाला न्यायपालिका शामिल होता है। और घोटाला में शामिल मीडिया भी होती है देश का। ये बगैर 4 लोग शामिल हुए कोई घोटाला होने वाला नहीं है देश में। मन रखवाया राजीव गांधी, ताला भी लगवा दिए, और मूर्ति रखवाए, नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिए, ताला भी लगवा दिए, और ज़रूरत पड़ा तो ताला भी खुलवा दिए, और ज़रूरत पड़ा तो कांग्रेस भाजपा मिल करके उसको हटवा भी दिए। और रामलला को, वो जानते हो जो छतरी होता है कपड़े का, उसमें बैठा करके हर जगह बैरिकेडिंग लगा करके पब्लिक को खूब घुमाए। एक तो दिमाग से घुमा दिए, और एक दिमाग से घूमे हुए लोग जब अयोध्या जाते हैं तो उनके एक सिरे से घुसाते हैं तो बैंड, फिर बैंड, फिर बैंड, फिर बैंड। जो कोल्ड स्टोर में ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे करके नहीं पानी चूता है झरना, वैसा बैरिकेडिंग बना करके खूब घुमाते हैं। घुमाने का भी काम किया। और कौन कौन साफ किया? वहाँ का कंकड़ पत्थर ईंट टुकड़ा कौन कौन साफ किए? साफ करने वाले कोई नहीं, हिंदू थे। और हिंदू सम्राट, अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद के महानायक प्रवीण भाई तोगड़िया गुजरात के कुर्मी थे। और भागे ना होते, रिक्शा से बैठकर भागे ना होते तो मोदी काम तमाम करवा दिए होते, फिर वो हिंदू सम्राट नहीं रह जाते, भाग गए थे। और कौन? उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, लंगुरवा बानर, सबसे बड़ा बजरंग दल के फायर ब्रांड विश्व स्तर के नेता विनय कटियार। और कौन? रीतम्भरा, पंजाब की ओबीसी। सारे ओबीसी किसान परिवार के मुकदमा भी दर्ज हो गया, जेल भी गए। और जब मलाई चावने की बारी आई, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, उनके आगे भी डिग्री लगा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, एक पंडित की डिग्री आगे पीछे वाजपेयी की। तो क्या कहे? रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। साला ये लफड़ा 1992 से अभी तक लफड़ा पूरा कंफर्म क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ओबीसी का सत्यानाश हो गया। जो मिडिल क्लास का, जिसे ये बड़े वाले हिंदू मिडिल वाला हिंदू बनाए हैं, उनका सत्यानाश हो गया। यानी वो जो कमंडल का मामला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाए बताएंगे, ईंटा पुजवा लिए। पूरे भारत के एक एक घर घर ले गए, एक गांव छूटा नहीं है भारत का। करोड़ लाख करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ, आज तक उसका ईंट नहीं रखा गया है। बीजेपी उसी से इतनी बड़ी पार्टी हो गई, आपके 5-5 रुपया उस समय जब आप लोग चंदा दिए, ईंट पूजे, आपके घर से रुपया चला गया देश का। ओबीसी का सत्यानाश हो गया, और सत्यानाश पर सत्यानाश कर रहे। ये गधे शासक वर्ग, गधे शासक वर्ग वर्तमान के, जो ईवीएम मशीन, जो इनकी बड़े हवाले हिंदू की
बड़ी वाली मम्मी है ईवीएम। मम्मी तो 6 है। गंगा उनकी मम्मी, भारत माता उनकी मम्मी, गाय माता उनकी मम्मी, जमुना माता उनकी मम्मी, और सबसे असली मम्मी ईवीएम माता उनकी असली मम्मी है, जिसमें बड़े वाले हिंदुओं का प्राण बसता है। और जो नीचे वाले हिंदू हैं उसी ईवीएम माता से सत्यानाश हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं। एक बड़े घराने वाले हिंदू के एडवोकेट डॉक्टर सुमरियम स्वामी, जब ईवीएम मशीन का घोटाला उनके समझ में आ गया, 2004 से कांग्रेस घोटाला करने लगी और 9 में भी घोटाला कर दिया, तो सबसे पहले विदेश पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे, उनका नाम था एडवोकेट सुमरियम स्वामी, जो अभी 6-7 महीना राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ। उस राज्यसभा सर्वोच्च सदन है, राज्यसभा भारत का सर्वोच्च सदन है, लोकसभा से बड़ा वाला, उसमें राज्यसभा थे। उन्होंने घोटाला पकड़ा, बीजेपी ने पकड़ा, अटल बिहारी जी को समझाए कैसे ऐसे घोटाला हो रहा है, तुम लोग नहीं सत्ता में आओगे। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, कहे जैसे मिडिल क्लास के हिंदुओं का सत्यानाश, आप ये रथ यात्रा निकाले थे ना, कौन वाला, कमंडल रथ यात्रा, मंडल का सत्यानाश के लिए दरोगा जी कमंडल का यात्रा निकाले थे। सबसे बड़ा अटल बिहारी के जीवन का यात्रा था वही ईंट पूजा वाला, ईटा पूजा वाला, ठगा वाला, तुहार नगदोलीहीन और तुहार सत्या नाशो की हीन। तो वही मंडल कमीशन के खिलाफ चलाए थे। धन्य है वो भारत का शेर जिसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव, जो रेल मंत्री कभी थे, मुख्यमंत्री भी थे। जगन्नाथ मिश्रा बड़े वाले हिंदू, चारा घोटाला के नंबर 1 के बुनियादी घोटालेबाज, और ये तो सेकेंडरी रहे होंगे, थर्ड ईयर रहे होंगे। देश में कोई घोटाला होता है तो सिस्टम से होता है, बगैर सिस्टम का कोई काम, बगैर सिस्टम का अच्छी खेती भी नहीं होगा, बगैर सिस्टम का अच्छा घोटाला भी नहीं होगा, बगैर सिस्टम का फोर्स भी नहीं चलेगा, बगैर सिस्टम का कोई चीज़ चलेगा। तो सिस्टम में घोटाला करते हैं, तो बड़े घोटालेबाज सिस्टम वाले घोटालेबाज थे। मगर लालू छोटा घोटालेबाज, घोटाला तो होगा जरूर, बगैर दही का मट्ठा तो दुनिया में नहीं बनता है, ये मेरा दिया हुआ सिद्धांत है। आज से नोट कर लो, 2 गिलास में पानी ले लो और फेटाई करो, इधर डालो इधर डालो, गिलास में डालते रहो, 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल 12 साल तक, जोगी का जोग 12 साल में सिद्ध होता, 12 साल सिद्ध करके देख लो, पानी का पानी रहेगा, मट्ठा नहीं बनेगा। मट्ठा बनेगा, मट्ठा बनाने के लिए दही चाहिए। तो घोटाले में कौन लोग शामिल होते हैं, घोटाला में शासक शामिल होता है, घोटाला में ब्यूरोक्रेसी शामिल होता है, घोटाला में शासक के लीगल एडवाइजर शामिल होते हैं, और शासक घोटालेबाज शासक का सहयोग करने वाला न्यायपालिका शामिल होता है, और घोटाला में शामिल मीडिया भी होती है देश का। ये बगैर 4 लोग शामिल हुए कोई घोटाला होने वाला नहीं है देश में। कुछ समझ में आ रही है बात? तो घोटाले में अगर लालू को सजा होता है, एक भी पैसा सरकार का, किसी भी मद का, किसी भी बजट का
बगैर मुख्य ट्रेजरी, जिले का जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, बगैर उसके सिग्नेचर का एक पैसा निकलता है? कोई बता दे, कोई भी एक भी बता दे, बुद्धिमान से लेकर के गधा आदमी। डीएम के बगैर अनुशंसा का, संस्तुति का कोई बजट पास होगा? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास का एक भी पैसा बगैर उसके सिग्नेचर का जाएगा कहीं? तो लालू ही सब निकाल लिए। वैसे ऊपर से कि ट्रेजरी से गया होगा, बजट ट्रेजरी से गया होगा कि नहीं गया होगा? डीएम का सिग्नेचर हुआ होगा कि नहीं? CDO का सिग्नेचर हुआ होगा कि नहीं? कोषाधिकारी बरी, डीएम बरी, CDO बरी, और जगन्नाथ मिश्रा जी बड़े वाले हिंदू, ये भी बड़े चपाए कौन? मिडिल क्लास के हिंदू मुख्यमंत्री जी। समझ रहे हो रहा? जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। बुलडोजर बाबा इस समय बहुत उलाट रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं, और लोग पूछ रहे हैं, अरे वो जो लंबी वाली फहरिस्त है, जो बड़े वाले लोग हैं, उनको कब मिट्टी में मिलाओगे? अब तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, हमारे जैसे किसान पूछ रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण का घर द्वार मिट्टी में कब मिलाओगे? गोंडा में नंदनी में उनका बड़ा वाला विद्यालय है, जहाँ कुश्ती कराते हैं बुला करके, उसको कब मिट्टी में मिलाओगे? 60 ढकार नहीं आ रही, 60 ढकार। अरे जिस दिन हिजड़ों से, अभी ये बताए, हमारे लोग और देश के बड़े वाले हिंदू हिजड़ों से भी गए गुजरे हैं, हिजड़ों से हिजड़े तो ताली बजा बजा करके चंदौली में अपना काम कर ले गए, यानी लट बजा बजा करके फोर्स वालों को, और प्रशासन फोर्स भाग रहे, वो लोग चैन है, सिर्फ इतने किए थे, जानते हो, ये सब काट कर बहा दिए, और उसके बाद दौड़ पड़े और ताली बजा रहे हैं। जो नहीं कपड़ा उतारे थे ताली बजा रहे थे, पूरे देश में वायरल हो गया। तो बड़े वाले हिंदुओं का पिट गया, भद्द पिट गई, रिकाउंटिंग कर दिए। अरे इस देश में मिजोरम, अरुणाचल जैसा सांस्कृतिक आदिवासियों का, भारत का प्रकृति का अद्भुत छटा वाला निराला, वह जानते हो क्या हुआ था? सेरा लगा करके आदिवासी हमारी महिलाओं को शौच जाने से दुश्वार कर दिए। तो क्या हुआ जानते हो? भारत के जो मिलिट्री में है, उन्हें जबरदस्ती उनके साथ रेप करते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो गधे लोग भर्ती हैं सेना में। जो नहीं करना चाहिए। तो 12 भारत की 12 महिलाएं, ये तो हिजड़े की बात बताए, 12 महिलाएं जब पूरा, और एक महिला 6 महीना तक आमरण अनशन पर इज्जत आबरू के लिए बैठा था, उसका नाम कुछ था, अरे क्या, हाँ, 6-7 महीना तक उसके नाक में जूस डाला जा रहा था, तब नहीं प्रभाव पड़ा। और 12 महिलाएं निर्वस्त्र हो करके, ये दफ्ती पर जो स्लेट बना करके उस पर लिखा जाता है स्लोगन, इंडियन आर्मी रेप मी, क्या बोली लिखी थे? इंडियन आर्मी रेप मी। 12 लोग निकल पड़े। तो मौनी बाबा उस समय सरदार मनमोहन थे, ऐसे मूड़ी नीचे करके अपना तो करा लिए और देश का भी शर्मसार कर दिए।
उस तब जा करके वापस लिए सेना। और ठीक मोदी जी उनसे बड़ा काम कर दिए। क्या किए? जब हमारी ये यात्रा किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 11 नवंबर 2019 से शुरू किए, उत्तर प्रदेश में 84 दिन चले। ये साक्षी है। हमारी यात्रा हापुड़ में पहुंची थी 20 मार्च को, 20 मार्च 2020 को। तो क्या हुआ जानते हो? इतना डर में सहम गए थे लोग कि हाथ जोड़ रहे हैं इनसे बगल में ले जा करके, जिसके यहाँ एक मुस्लिम भाई था। वो मुस्लिम भाई यहाँ मीटिंग लगनी थी जैसे ये लगी है, वो कहा खटिया हम जबरदस्ती गिरा कर बैठ। पहले ही लोग कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये कोरोना का बहुत ज़्यादा है और दिल्ली के करीब है और सरकार तो हमारा तोड़ सम्मेलन कर देगी, तोड़ सम्मेलन कर देती। डरे थे तो हमसे थी मत, हमने खटिया गिरा करके हम बैठ गए ज़बरदस्ती। तो ये भी हमने कहा भाई बुलाओ, नहीं तो हम ही बुलाएंगे। अब वो कह रहा कोई आर नहीं, पहले बहाना जब हम खटिया गिरा कर बैठ गए कि अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुला लेंगे, तो वो इनको गत्ते में ले गया उधर। कहा सर किसी तरह बचा लो और उनको मनाओ, हमें मुक्ति दे दे, हमें मुक्ति दे दे, माफ़ कर दें। अब ये कह रहे हैं सर अब यहीं से वापस चले चलो, यहीं से वापस चले चलो, अब नहीं। हमने कहा चलो भाई। तो साथियों कोरोना जो परिवर्तन यात्रा हमारी चल रही थी, किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोर, वामन मेश्राम साहब 26 जून 2020 से जम्मू कश्मीर से शुरू किए थे। छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर तक दोनों यात्रा ये ब्राह्मणों की जो सरकार चल रही है इसके तांबूत में अंतिम कील ठोकने वाली थी, जिसके वजह से डर के मारे ये जानबूझ करके कोरोना लाए। और कोरोना ला करके 21 मार्च 2020 को शाम को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी टीवी पर आते हैं, टेलीविज़न पर आते हैं। क्या बोलते हैं? देश में एक दिन का वनडे, देश में वनडे हेल्थ इमरजेंसी क्लियर। अब जब क्लियर हो गया, वनडे हेल्थ इमरजेंसी कंफर्म हो गया, तब फिर कहे एक कंफर्म, तब क्या बोले आपको 22 मार्च 2020 को घर से नहीं निकलना है, बाहर घर ही रहना है। और शाम को क्या करना है? ताली बजाना है, थाली बजाना है, मोमबत्ती जलाना है, पतला मोटा जो भी जैसा हो जिसकी बेवत मोमबत्ती जलाओ। और क्या करना है? गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो का नारा लगाना, स्लोगन भी देना। यही था ना। अब हमारे लोग चाहे बड़े वाले हिंदू हो, चाहे छोटे वाले हिंदू हो, चाहे मिडिल क्लास वाले हिंदू हो, करीब करीब सारे हिंदुओं ने और नॉन हिंदुओं ने, हिंदू गैर हिंदू सबने भारत में ताली बजाया, थाली बजाया। अधिकांश 99% लोगों ने भय के मारे बजाया। अब कोरोना जाने के बजाय और तेजी से आ गया। जैसे ताली की आवाज़ सुना, लाइट तगड़ी हो जाना। अगर तगड़ी लाइट हो जा बरसात में तो मक्खियाँ वो जो उड़ती है ना, अभी पहला बारिश हो जाए तो पतंगे उड़ते हैं ना, कीट वो चींटी जो पंख वाली है दिए पड़ जाती है ना, तो लोग थाली में पानी रखते हैं या वो थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जहाँ उजाला पाएगी वहीं जाएगी। तो वही हाल हुआ, कोरोना उसी तरह बढ़ गया। तब फिर आकर के 24 मार्च 2020 को क्या कहे, भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाता है। संपूर्ण लॉकडाउन। जब आप लोगों की बेवकूफ़ी नाप लिए, आपकी नासमझदारी नाप लिए, आपका अज्ञानता समझ लिए कि कुछ भी यहाँ ताली थाली बजवा लिया जाए, मगर ये लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है तो साथियों ये पटापट हेल्थ इमरजेंसी लगाए। हेल्थ इमरजेंसी में क्या हुआ, अरे लॉकडाउन में, संपूर्ण लॉकडाउन में पहले ये कहे विद्यालय बंद, विद्यालय में ताला लगेगा। सबसे पहले क्या बंद किया गया, शिक्षा का क्षेत्र, सारे विद्यालय बंद। फिर क्या, कंपनी बंद, विद्यालय बंद और कंपनी बंद, सारी फैक्ट्रियां बंद। फिर कहे अब ये जो है राम कृष्ण जितने भी भगवान के घर हैं वो सब घर सारे, चाहे ईसाई वाले चाहे इस्लाम वाले, सारे अल्लाह मियाँ भगवान के घर सबके बंद हो गए, ताला लग गया, कोई नहीं जाएगा। देश में रेलगाड़ी बंद, बस ट्रक बंद, सारे यातायात के साधन बंद। अब 4 महीने 2-3 महीना के बाद हमारे लोग भूखमरी से जूझने लगे शहरों में। अब जब 2 महीने 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद जूझने लगे तो प्लान कर दिए पैदल 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर से। तो साथियों ये जब 2-3 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से पैदल चलने लगे तो 1-2 लोग मरने भी लगे, बहुत लोग मर गए, बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, जवान मर गए, छाले पड़ गए। और जब वहाँ से आते थे तो गांव के बाहर जो प्राइमरी स्कूल है उसी को क्वारंटाइन का जो महल बनाए कि इसी में आपको 14 दिन रहना है और खाना वाना हम लोग देंगे, प्रधान खिलाएंगे और धुलाई सफाई आपकी हो जाएगी, तब जाना। 14 दिन वहीं तक किसी तरह से साथियों थोड़ा ठंडा हुआ। हमने कहा ये सारी समस्या, ये जो इनकी सबसे मजबूत मम्मी है ईवीएम, ये हमने कहा अब हम बंद नहीं करेंगे। ईवीएम, किसान बचाओ देश बचाओ, ईवीएम भंडाफोड़, राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा बंदित है। अब हम ईवीएम अर्थी उठाएंगे। थोड़ा कोरोना हल्का हुआ था, हमने कहा उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और 18 मंडल के बड़ा जिला, बड़े जिले के सबसे बड़े गांव में हम जरूर एक गांव में जाएंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े या जो भी हो, गोली भी खाना पड़ेगा, तब भी हम काम करेंगे। तो हमने अपने आजमगढ़ के साथियों से कहा, पहले भाई आजमे जर्रे आजमगढ़ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा नाम भारत का अगर है तो दिल्ली से कम माने नहीं रखता है आजमे जर्रे आजमगढ़। आजमगढ़ के ही इस समय डॉन भी है, शायद दाऊद इब्राहिम का नाम भी दुनिया में है ना, तो यहीं के हैं। और ये कैफे जी या जो बहुत बढ़िया गीत नहीं गाते थे, उनके नाम पर कैफियत ट्रेन भी चल गई। तो आजमगढ़ भारत का राजनीतिक प्लेटफार्म भी है। तो हमने कहा हम आजमगढ़ से ही शुरू करेंगे। धर्मेंद्र जी से कहा भाई तो कौन बड़ा गांव है, इन लोगों ने कहा एक गांव खुजौली है बड़ा गांव, वहाँ करीब करीब कुर्मियों की बहुत ज़्यादा संख्या, मुसलमानों की है बहुत बड़ी संख्या। क्यों, हमें लगता है कि आजमगढ़ में बड़ा गांव है। उसी गांव में 3.5 घंटा प्रधान जी को लेकर के वो भंगड़ा भी बजा था। तो हम लोग ईवीएम की अर्थी उठाए और रोड पर ला करके पुलिस के सामने जला वला दिए।